होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज मुझे करनी है अपने बेड की क्लीनिंग, यानी पूरा बेड ना मुझे सेट करके लगाना है। एंड जो भी मेरा वूलन वाले हमारे कपड़े थे वो भी रखने हैं, बस एक दो थोड़े थोड़े हम रखेंगे बाहर, क्योंकि अब इतना विंटर वाला सीजन नहीं है, इतनी ठंड नहीं होती है, बस मॉर्निंग की इवनिंग की ठंड रह गई है। तो मेरा बेड देखिए सारा मैंने इस तरह से इनसे खुलवा दिया है और मैं धीरे धीरे एडजस्ट करती रहूँगी, लगाती रहूँगी। जब ये ड्यूटी निकल जाएंगे, पहले तो मैं इन सबको खाना पीना खिला देती हूँ, उसके बाद ही लगूंगी सफाई में। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैंने जो सारे मुझे वूलन के कपड़े रखने थे वो ना मैं एक पॉलीथीन में करके तभी लगाती हूँ। और मेरे पास कुछ बॉक्स भी हैं जो आते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट से, और लेकिन वो मैंने ना होम शॉप 18 से लिए थे। आपको यहाँ पता है कि टीवी पे एक चैनल आता है होम शॉप 18, उससे मैंने परचेज़ किए थे। वो तो काफ़ी अच्छे हैं और मेरे पास बहुत समय से वो चले आ रहे हैं, तो मैं उसमें भी कभी कभी ना कपड़े सेट करके लगा देती हूँ। और ये देखिए हम लोग मेरे और अनमोल के सॉक्स वगैरह थे तो वो भी मैंने कर दिया। पता है जब 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 सीजन आता है ना विंटर का, तो हम हर बार कुछ ना कुछ वूलन का ऐसा ख़रीदते हैं, हमेशा ख़रीदते हैं। इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, उनको मतलब अच्छी तरह से सेट करना लगाना काफ़ी मुश्किल टास्क हो जाता है। तो गाइज़ मैं हमेशा जब बेड क्लीन करती हूँ ना, तो उसका नीचे ऊपर एरिया जो भी होता है लकड़ी का, उसे हल्के हल्के गीले कपड़े से ना साफ़ करती हूँ, ताकि उसमें जो भी धूल मिट्टी होती है वो सारी अच्छी तरह से चली जाए। क्योंकि देखिए हम ये जो बेड हमारा होता है, एक तो दिवाली के टाइम पे ओपन होता है, एंड होली जब होली आने वाली होती है उससे पहले ओपन होता है, और वैसे बीच बीच में नहीं होता है। तो अगर आप साल में एक दो बार अपना बेड को क्लीन करते तो अच्छी तरह से करके रखिए ना, तो फिर ये रहता है कि हमारी जो घर में सामान है वो सब अच्छे तरह से क्लीन होके रखा हुआ है। तो मैं इसको बहुत, और ये बहुत ही सूखा कपड़ा था, कभी आप सोचो कि ज़्यादा गीला मार रखा है, नहीं तो लकड़ी वूलन ना फूल जाती है, जिससे बेकार हो जाती है। और जब ये पूरी तरह से सूख जाती है ना लकड़ी, तभी इसके ऊपर मैं गदा डालती हूँ। तो मैंने सोचा कि अब मुझे करना तो है ही, और अभी मैं कर देती हूँ। वैसे दिक्कत तो बहुत ज़्यादा आती है, और जब आप अकेले ऐसे कुछ काम करते हो ना तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि घर में सारा काम होता है आपको खाने पीने का, तो ये सारे काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए ऊपर से नीचे तक वो सारा मैंने साफ़ कर लिया है। तो ये जो किनारियाँ होती हैं ना, इन किनारियों पे ना जैसे कभी हम इनको लगाते हैं ना तो कॉकरोच वगैरह दब जाता है। तो एक कॉकरोच दब गया था बेचारा, तो वो उसका ना चून बन गया था, तो मैं उसी को साफ़ कर रही थी ताकि अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये देखिए बेड, ये तो सारा एरिया बिल्कुल क्लीन हो गया एक साइड का। तो अब दूसरे साइड का मैं कर लेती हूँ। वैसे तो मुझे इतना, मैं सोच रही थी ना कि इसमें मुझे 1-2 घंटे लग जाएंगे, पर इतना टाइम नहीं लगा था, क्योंकि मैं जब भी कोई सामान रखती हूँ ना तो मैं ना उससे पहले कॉपी पे नोट कर लेती हूँ कि इस वाले बैग में ये रखा हुआ है, इस वाले बैग में ये है। तो फिर मुझे इतना खाना तलाशी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जब मैं नहीं करती हूँ तो काफ़ी टाइम इस तरह से लग जाता है। तो ये देखिए मैंने सोचा पहले मैं ऊपर ऊपर से मारती जाऊँगी कपड़ा, फिर नीचे नीचे से जो सामान मुझे रखना है ना और जो मुझे चेक करना है वो मुझे पता चल जाएगा कि किस में क्या है। तो गाइस काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस तरह से अपने घर को संभालना, और हम हाउस वाइफ ही होती हैं जो अपने घर को इस तरह से सेट करके रखती हैं। और यहाँ देखिए अनमोल के पापा की इतनी सारी बुक्स थी जो इन्होंने दरोगा का एग्ज़ाम जब क्लियर किया था तब पढ़ी थी, तो ये यहाँ पे ही रखी हुई है ऐसी। तो जब इनको कभी इनका पढ़ने का मन करता है तो ये यहीं से निकलवा लेते हैं, क्योंकि ना घर में ना एक जो होता है ना, एक विंडो अलमारी ऐसी भी नहीं है जो आप यहाँ पे ऐसा सामान करके रख दो। तो अगर ये खुली खुली चीज़ें रखी रहती है ना तो घर आपका थोड़ा सा वैसा अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो या तो उसको सामान को कवर करने के लिए घर में कोई अलमारी हो तो ठीक रहता है। और यहाँ अनमोल ने इतने सारे पैसे डाल रखे सिक्के, आपको दिख भी रहे होंगे। ये मेरे से निकले नहीं, क्योंकि बहुत बुरी तरह फंस रखे थे, और कुछ सिक्के मैंने निकालने की कोशिश की तो वो नीचे की साइड दब गए थे। तो अनमोल हमेशा ऐसे ही करता है, बेड के नीचे बेड के ऊपर इतना सारा सामान मिलता है मुझे। और ये देखिए मेरा एक टाइम बोर्ड और था, मुझे उसका स्टैंड भी मिला है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हम जब साफ़ करते हैं ना तो हमको मिल जाती हैं।
देखिए अब मैंने ना दूसरा बॉक्स का जो साइड था वो साफ़ कर लिया और मैं इसमें अंदर ही बैठ गई हूँ। और इसमें ना मैं हमेशा अंदर नीचे बेडशीट डाल के आप रखिए। बहुत से कपड़े, बहुत से जगह मैंने देखा है कि जब आप कपड़ों को लगाते हैं ना तो आप नीचे कुछ भी ऐसा कपड़ा नहीं डालते हैं जिससे आपके कपड़े सेफ रहते हैं, ऐसे ही ऐसे रख देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, आपके कपड़े ख़राब होते हैं एंड वो गंदे भी निकलते हैं जब आप उन्हें कभी निकालते हैं। अगर आपके पास बैग नहीं है, कुछ रखने का सामान नहीं है, अदरवाइज़ आप ऐसे ही रखते हैं, तो उसमें नीचे कुछ बिछाइए एंड उन्हें ऊपर से भी कवर करिए ताकि वो सेफ़ रहें, गंदे ना रहें, तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो मेरे पास तो काफ़ी बैग है और गाइस ये जितने भी बैग आप मेरे बेड में देख रहे हो ना, ये सब मेरे मायके के हैं, क्योंकि जब मैं मायके जाती हूँ ना तो फिर जब वहाँ से आती हूँ तो एक मतलब सामान इतना हो जाता है कि मेरे भाई को ना मेरे को नया बैग ख़रीद के देना ही पड़ता है। तो इतने सारे बैग इकट्ठा हो गए, तो इसलिए मेरा सामान ना अच्छी तरह से कवर हो जाता है। और ये जो थी बेडशीट ये थोड़ी हैवी है, तो विंटर सीजन जो मीडियम सीज़न होता है ना उसमें काम आती है, तो इसको भी मैंने रख दिया है। मैंने कहा अभी मैं इसको नहीं रखूँगी, इसको रख देती हूँ अभी, क्योंकि अब तो समर सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा बेड पूरी तरह से मैंने इसको कर दिया है, जो भी कपड़ा लगाने थे लगा दिए हैं। अब इसको भी झाड़ लेते हैं। बेड की क्लीनिंग हो गई है और देखिए मैंने बेडशीट वगैरह सब लगा दिया, अनमोल भी बैठ गया है नहा धो के और हालत हो गई है बहुत ख़राब, थकावट हो रही है। तो बस मैं अभी साबुन लेने जा रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।